जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय परमपिता परमेश्वर राधा कृष्ण भगवान की जय। वैशाख महात्म मास के साथ में श्री धर्मराज जी की भी कहानी का भाषानुवाद वर्णन करेंगे। धर्मराज की कहानी। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनकादिक ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ में पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज जी से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कहानी तथा उसका विधान और महात्म भी सुनना चाहते हैं। सो अब आप कृपा करके हमें यह सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे ये बात पूछी है, अतः आज से मैं आप लोगों को धर्मराज की कहानी ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने वाले तथा नाना प्रकार के दान देने वाले भी मनुष्य जिसके उद्यापन के लिए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस समय में मैं आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज की श्रेष्ठ कथा कहूंगा और आप लोग इसे ध्यान दे करके सुनिएगा। विश्वास खाकर के श्रवण रख कर के श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदर मोहिदेपुर में राज्य किया करते थे। वह राजा बड़ा धर्मात्मी, दयालु तथा गौ और ब्राह्मणों और अतिथियों का पूजक था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक तथा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता परायण थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी कि धर्मराज नाम से उसने एक दाना तक कोई व्रत नहीं किया, दाना दान भी नहीं दिया और अतिथि सेवा में विमुख कभी नहीं रही। वह इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई और धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक यमराज धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी में कुछ ऊपर अंतरिक्ष के धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भय दिखलाने वाला है। धर्मराज का पूरा 1000 योजन का है। वह चौकोर है और उसके 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। इसमें कई मनुष्यों को पुण्य भोगने को जाते हैं और निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। उस नगर में 7 कोटे हैं और उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर भी है। और कई मनुष्य जब वहां पर धर्म करने वाले जाते हैं, रत्नों से बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। वहां उसके दरवाजों को की जो पैड़ियां हैं स्फटिक की बनी है और हीरे की कणियों के आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन व धर्मराज भगवान वहां पर विराजमान है। उसके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा जोखा भगवान श्री धर्मराज जी को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत उस गुणवती को वहां ले गए। उनको देख करके भयभीत होकर के वह तो कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी रही। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्यों का लेखा आगे व्यवस्था के लिए बताया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों तथा अपने पति में भक्ति देख करके प्रसन्न हुए और कुछ उदास से भी हो गए और फिर कहने लगे कि उनके मुखमंडल पर झलकाती हुई गुणवती को ये रेखा दिखाई दी उदासी की। धर्मराज जी को उदास देख करके गुणवती ने निवेदन किया कि प्रभु, मेरी समझ में मैंने दुष्कृत कोई नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। तो धर्मराज जी ने कहा कि ये देवी, तुमने व्रत आदि में सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य न किया। ये सुनकर के गुणवती ने कहा कि ये धर्मराज,
हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके ये उपाय बतलाइए कि जिससे मनुष्य आपका प्रीति पत्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का भी मैं कोई उपाय भी करूंगी। धर्मराज जी ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इसी प्रकार साल भर तक मेरी कथा सुने और पूजा करे। इसमें कभी भी नागा नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करना और करती रहना। धरती यथालाभ संतोष क्षमा दम नियम, या इसके द्वारा मन को भी वश में रखना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से भी पर स्त्री को या पुरुषों से बचाना, अपने मन को भी, यह मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में न रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी कि मन में बुरे विचार ही न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी कि पाठ पूजा कथा श्रवण और व्रत रखती रहना, तदनुसार दान पुण्य भी करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनती रहना, पढ़ती रहना, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार भी करती रहना। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे, तब मेरा उद्यापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करवा करके षोडशोपचार से उनकी पूजा करे। मेरे पास में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे और सफेद काले तिलों से लड्डू का नैवेद्य समर्पण करके चित्रगुप्त जी को काले तिलों से लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावे। बांस की छापड़ी में 5.25 सेर धान्य, ज्वार या मक्का या जौ तुल्य मानी जाती हैं, भर करके गुरु ब्राह्मण को भेंट दे देवे। स्वर्ण में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निसरणी का विधान देवे। सुंदर बनी हुई शैया भी दान देवे, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े और 5 वस्त्र भी दान देना। गौ गाय दान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए, काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवे। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति अधिक दे सके तो दे सके तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से ये सारी प्रार्थना की कि प्रभु, ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ा करके फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने तो स्वीकृति दे दी। उसी समय मृत शरीर की बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारी माता जी मर करके आ गई, घर चली गई, वह जिंदा हो गई। इसके अनंतर उस गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के द्वारा सारी बातें सुनी और कही जो सुनी थी। कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म करना उसने तुरंत आरंभ कर दिया। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुन करके तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के उपरांत स्वर्ग में पहुंची। तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा कि मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा प्रतिदिन पढ़ते हैं तो वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी बचे, सहायक होते हैं उनमें। और गरुड़ पुराण आदि में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हैं, ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे प्राणी शीघ्र ही शीघ्र तथा अपवर्ग मोक्ष तक को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। धर्मराज जी के साथ में एक मासा थे, उसने कभी किसी प्रकार का व्रत नहीं किया, इंसान था वह धर्मराज के साथ। पोपाबाई की कहानी इसी में जोड़ देती हूँ। लेकिन उन्होंने पोपाबाई का कोई व्रत नहीं किया। थोड़े समय बाद
वे पोपा बाई मर गई। मरने के बाद सबसे पहले भगवान के घर पोपी बाई का दरवाजा आता है तो पोपी बाई ने मासा का रास्ता रोका और मासा ने कहा, तुमने सभी व्रत किए लेकिन तुमने मेरा व्रत नहीं किया, पोपी बाई का नहीं किया, इसीलिए मैंने तुम्हारा रास्ता रोका। तब मासा ने कहा कि मैं आपको जानती नहीं, कौन हो आप, इसलिए मैंने तुम्हारा कोई व्रत नहीं किया, इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और मुझे अपने व्रत की विधि बतला दीजिए। तो पोपी ने कहा कि कांसी की कटोरी एक खोपरे में, कटोरी में राई और तिल भर के होने चाहिए, उसके अंदर श्रद्धा अनुसार गुप्त दान देना चाहिए। तब मासा ने कहा कि मैं ये व्रत कर कैसे सकती हूँ, मैं तो मर चुकी हूँ। इसलिए पोपी बाई ने मासा को वापस धरती पर भेजा ताकि पोपा बाई का व्रत कर सके। बाद में मासा ने धरती पर आकर के धूमधाम से पोपी बाई का व्रत किए। थोड़े दिन बाद मासा भी मर गई और भगवान के घर जाने के बाद उसने पहले पोपी बाई का दरवाजा आया। पोपी बाई ने दोनों हाथ फैला करके मासा को अपनी शरण में ले लिया। सभी को कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने वालों ने सबको मोक्ष दीजिए। बोलो जय धर्मराज धुरंधर भगवान की जय, लोक त्राता भगवान की जय, हरिहर दाता भगवान की, दंत पाणीधर यम की जय, पापी जन कारण सुकृति हेतु बैतरणी तारण न्याय विभाग अध्यक्ष नियत दानी की जय हो। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, धर्मराज भगवान की। पोपा बाई की कहानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।